एमआईएम को शामिल नहीं करने के वजह से ये इंडिया गठबंधन को सीमांचल में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये आप जान लीजिए, सीमांचल में नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन को बहुत नुकसान होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अच्छे लीडर हैं और पार्लियामेंट में बहुत अच्छा सवाल करते हैं और हर हक की आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे देश भर में जो भी मामलात हो। ये जो इतनी तारीफ कर रहे हैं आप एमआईएम की, क्या लगता है एमआईएम में शामिल तो नहीं होने जा रहे हैं इम्तियाज नसर साहब? देखिए, जो तारीफ करने का लायक है उनको तारीफ करना चाहिए। हमारी नगर आगे बढ़ने के बजाय 53वां नंबर पे पीछे चले गए। मुख्य जगह है भाई पश्चिम पाली गोलंबर, तो वहां से आपको नजर आएगा कि जगह जगह पे आपको 4-5 अस्पताल नजर आएंगे, जिसके सामने इतना गंदा पानी, इतना गंदा महक है ना। आप आते जाते होंगे तो आप जरूर उस चीज को दिखाइएगा कि मैं जनप्रतिनिधि इसलिए बनना चाहता हूँ कि भाई पार्टी ने मुझे टिकट देगा नहीं, पार्टी ने मुझे टिकट देगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ये आपने कैसे तय कर लिया कि पार्टी हमको टिकट नहीं देगी? मेरे पास पैसे नहीं। इसका मतलब कि आप खुद अपने आप को कमजोर समझते हैं? अरे भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है। हम अगर 1 करोड़ रुपया मेरे पास होता तो आप बताइए कि 18% हम लोग आबादी है मुसलमानों की, सिर्फ 19 विधायक है, सिर्फ 19 विधायक है मुस्लिम। ये बहुत अफसोस वाली बात है। रामविलास पासवान जी ने कहा था लालू यादव को कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होनी चाहिए, लेकिन लालू यादव इनकार कर गए। जैसे एक शरीर में 2 किडनी की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से सुरजापुरी और शेरशाहवादी भाई दोनों किडनी है एक शरीर का, और कोई दोनों में से एक कोई अगर गायब हो जाएगा तो हम ज़्यादा दिन नहीं जी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है युवा नेता, युवा चेहरा जो कि काफ़ी दमखम के साथ अपने राजनीति में पकड़ रखते हैं, इम्तियाज नसर साहब। जनाब इम्तियाज नसर साहब, इनसे हम मौजूदा कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। तो इम्तियाज नसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस भाई। और सबसे पहला सवाल आपसे है, किशनगंज नगर परिषद चुनाव आपने लड़ा, उसके बाद लगातार आप राजनीति में छाए हुए हैं। आप विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं, सुनने में आया है। तो विधानसभा की तैयारी क्या निर्दलीय में आने की कुछ सोच रहे हैं या फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं, अभी तो अपने नेता जो है हमारे पूर्णिया सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी के आइडियोलॉजी के निर्देश अनुसार ही हम अपने तैयारी में हैं लगे हुए। और चुनाव लड़ना एक मकसद नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ना ही है और चुनाव जीतना ही है या सत्ता में बैठना ही है। हमारी मकसद है कि इस इलाके के गुर्बत को दूर करना और इस इलाके में युवाओं नौजवानों की भागीदारी जो हम लोगों को आज तक नहीं मिल पा रहा है। और जो हमारे इलाके हैं, सदियों से हम लोग पार्टी बेसिस पे वोट देते आए हैं, लोगों को हमने दिया, हमारे बाप दादाओं ने दिया, और लोग इसी तरीके से छाप के नाम पे वोट करते हैं। तो मैं नौजवानों और युवाओं को बस एक मैसेज देने का कोशिश कर रहा हूँ कि अभी वक्त है आपको जागने का। वो दौर चला गया जो सिर्फ इशारे पे लोग वोट करते थे, अब मुद्दों पर वोट होगा और विकास के नाम पे वोट होगा। हाँ, आपने एक बात अभी कही कि चुनाव जीतना सिर्फ मकसद नहीं है, काम होना चाहिए, फलाना काम होना चाहिए। तो बिना राजनीति में आए हुए ये काम हो सकता है? आपको लगता है कि मुमकिन है? नहीं, मैं आवाज़ बनकर खड़ा हूँ लोगों के साथ और ये दिखा रहा हूँ सच्चाई लोगों को कि आपके हक में ये चीज़ है, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है। आपको जो आपके सिस्टम में है, वो सिस्टम से बाहर या सिस्टम के अंदर आपको जो सुविधा मिलनी चाहिए इलाके में, जो लोगों को जो उम्मीद है, लोग उम्मीद से एक वोट करते हैं, किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, किसी पार्टी प्रतिनिधि को चुनते हैं। जनप्रतिनिधि हम बनना चाह रहे हैं, पार्टी प्रतिनिधि नहीं। जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। पार्टी से लोग प्रतिनिधि अक्सर बनते हैं, लेकिन पार्टी का गुलाम बन के रहते हैं। और लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि यहाँ के लोग जो है वो पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। आप कहना क्या मतलब है कि हम जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, पार्टी प्रतिनिधि नहीं। ठीक है, आप मतलब कि इसका मतलब यही कि आप निर्दलीय, आप अपने आप को देखते हैं कि निर्दलीय हम आएंगे या फिर मतलब पार्टी से नहीं? भाई, गुलामी नहीं करना चाह रहे हैं हम। और पार्टी प्रतिनिधि मतलब है कि नौजवान को हिस्सेदारी पार्टी क्यों नहीं देता है भाई?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छा, आपने गुलामी नहीं करना चाहते, कैसा गुलामी, किस तरह का गुलामी नहीं करना चाहते भाई? पार्टी कौन में सी ऐसी गुलामी है जो आप गुलामी कर रहे हैं? पार्टी में 20-20 साल तक लोग रहकर सिर्फ झंडा उठाने का काम जो कर रहे हैं, लोगों को तो इस तरीके से एक अलग तरीके से लोग लेके जा रहे हैं ना, आने वाले पीढ़ी को, आने वाले नस्ल को, युवा पीढ़ी को। अब क्या जवाब आपका कहने का मतलब है कि पार्टी में मौका मिलना चाहिए, सिर्फ झंडा बरदारी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिलनी चाहिए, खास करके अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित युवा को राजनीतिक में, पार्टी में मौका मिलना चाहिए। पार्टी में मौका नहीं मिल रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूँ, जनता का प्रतिनिधि। लेकिन पार्टी में मौका कैसे मिलेगा? पार्टी तो उन्हीं को मतलब कि आगे बढ़ाने का काम करती है, मौका देती है जिनके पास मोटा रकम होता है, जिनके पास सोर्स होता है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना आपको भाई साहब कि पार्टी का प्रतिनिधि, पार्टी का गुलाम आपको इसलिए करना पड़ता है कि आपको एक तो पार्टी आपको टिकट देती है, टिकट देने के नाम से आपको 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया आपसे मिनिमम एक लिया जा रहा है। ऊपर से आप पार्टी का आइडियोलॉजी इस तरह जो मतलब आपने बताया 1 करोड़ 50 लाख रुपए, क्या सभी पार्टियां करती है इस तरह से? लगभग भाई सब पार्टियां, अगर पार्टियां सर्वे के मुताबिक अगर टिकट देते, अच्छे इंसान को देखते हुए अगर टिकट देते, तो फिर शायद पैसा की बात नहीं होती। तो मैं कह रहा हूं कि आप जो लगन से जो कुछ करना चाह रहे हैं लोगों के लिए, जो इस इलाके को आगे देखना चाह रहे हैं, इस विधानसभा को एक अलग रूप में देखना चाह रहे हैं, उन नौजवानों को आप टिकट क्यों नहीं देते हैं? इसलिए मेरा ये सवाल था, इसलिए मेरा ये कहना था कि मैं जनप्रतिनिधि इसलिए बनना चाहता हूँ कि भाई पार्टी ने मुझे टिकट देगा नहीं, पार्टी ने मुझे टिकट देगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ये आपने कैसे तय कर लिया कि पार्टी हमको टिकट नहीं देगी? मेरे पास पैसे नहीं है। इसका मतलब कि आप खुद अपने आप को कमजोर समझते हैं? अरे भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है। हम अगर 1 करोड़ रुपया मेरे पास होता तो आप अपने आप को किस तरह से कमजोर समझते हैं कि हमको पार्टी पैसे टिकट? हम कमजोर तो नहीं हैं, न कमजोर समझते हैं। तो किस तरह से अपने आप को आंक रहे कि हमको पार्टी टिकट? हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास लुटाने के लिए या देने के लिए पार्टी में पैसे नहीं है। तो आपको लगता है कि राजनीति में पैसे की बहुत सख्त जरूरत है? नहीं, बिल्कुल सख्त जरूरत है, लेकिन पार्टी का एक साथी है फैजान जी, वो जिला पार्षद बने हैं, बिना पैसे के, उनके पास कोई पैसा नहीं था। अरे भाई, हमारे पास भी नहीं थे, 11,000 लेकर के चुनाव उतरे थे। कैसे इतना सारा, मतलब कि आप नहीं, वो अरे भाई मैं पार्टी का बात कर रहा हूँ, आप व्यक्तिगत पे आ रहे हैं। हाँ, पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। पार्टी का टिकट लेने के लिए पैसे की जरूरत है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। आपको लगता है नहीं कि अगर मान के चले हम किसी भी पार्टी में नहीं हैं, चाहे पार्टी में हो अलग बात हो, लेकिन हम ऐसा कैंडिडेट हैं, अगर हम खड़ा हो जाएं तो हम जीत जाएंगे, लोग हम पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, तो पार्टी ऐसे लोगों को अपने अंडर में लेकर के बिना पैसे के टिकट नहीं देगी? मैं तो वही मैं विधानसभा में, मेरा मकसद सिर्फ सत्ता लेना नहीं है, मैं तो बराबर कह रहा हूँ। मैं विधानसभा में यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनताओं को मैं दिखाना और जगाना चाहता हूँ कि आपके घर के बच्चे भी अच्छे पायदान में सियासत में हिस्सेदारी ले सकते हैं, वो कामयाब हो सकते हैं। शर्त यह है कि आपको, जो आप एक शुरू से एक देखें कि चाहे आप किसी अच्छे लीडर सियासतदान को टिकट दे या नहीं दे, या किसी को भी थमा दे, हम पार्टी में ना जाएं। पार्टी में हम तब देखें जब पार्टी में देखें कि नहीं, ये अच्छे लीडर हैं, ये अच्छे सियासत कर सकते हैं, हमारे इलाके को डेवलप कर सकते हैं, हमारे इस इलाके को आने वाले मुस्तकबिल का हिस्सा बना सकते हैं। आप वैसे पार्टी के इंसान को वोट कीजिए, सिर्फ पार्टी को देख के वोट मत कीजिए ना। इम्तियाज नसर साहब, कोई भी वोटर का वोट डालने जाते हैं, वोट देंगे, आने वाला चुनाव भी है उसमें भी वोट करेंगे, तो क्या देखेंगे? पार्टी को देखेंगे या फिर कैंडिडेट को देखेंगे? देखिए, इसमें दोनों की देखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि आपको ये देखना है कि आपके रहबर का लायक कौन है, आपके समाज में खिदमत कौन कर सकता है। कैंडिडेट को कैंडिडेट को देखना है जो आपके इलाके को तकदीर और तस्वीर कौन बदल सकता है, आपके रहबर कौन बन सकता है, आपके रहनुमा कौन बन सकते हैं। फिर आपको पार्टी भी देखना है कि उस पार्टी सेकुलर मिजाज के है कि नहीं, वो पार्टी इलाके का खिदमत करने का लायक है कि नहीं, आपको पार्टी भी देखना है। लेकिन इंसान को देखते हुए पार्टी, दोनों चीज़ को आप लेंगे तो आप पहले ये देखेंगे कि आपको अगर वक्त में रात के 12 बजे हमको किसी का ज़रूरत पड़ा तो हमको ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जो हमारे रात के 12 बजे वक्त में आके हमारी मदद कर सके। तो ये सारे चीज़ को देखना है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि कल आप शायद ठाकुरगंज गए थे, कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, शेरशाहवादी एसोसिएशन की तरफ से जो प्रदर्शन रखा गया था, शेरशाहवादियों पर आरोप लगते रहे हैं लगातार कि वे घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी है, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, आप देखिए, कोई भी राजनीतिक
एक टीआरपी पाने के लिए इस तरीके से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है। और गोपाल अग्रवाल को ये मालूम होना चाहिए, उसको अच्छा से समझ होनी चाहिए कि जिसने आज मुझे विधायक बनाने का सबसे बड़ा योगदान रहा जिस समुदाय का, और आज उनके उस विधायक के कारण आज उसे भत्ता मिल रहा है, आज जिस घर में वो सोते हैं, जिस छत के नीचे वो रहते हैं, कहीं ना कहीं उस छत का भी अगर काम अगर हुआ होगा तो उस कहीं ना कहीं सिरसावादी भाइयों का ही हाथ से हुआ होगा। तो उनको सोचनी चाहिए कि सिरसावादी भाई को कहने से पहले 1000 बार सोचे। और मैं ये कह देना चाहूँ सिरसावादी भाइयों को कि आपको आंख दिखाने से पहले और आपको हाथ लगाने से पहले सुरजापुरी भाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये हर हालत में करना पड़े, चाहे किसी भी हो। अब कोई भी राजनीतिक पार्टियां आए, सीमांचल आए, किशनगंज आए तो बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, सिर्फ सिरसावादी भाई को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं ना होता है सर। आपकी सरकार, सेंट्रल सरकार आपके फोर्स में, एसएसबी आपके फोर्स में, बीएसएफ आपके फोर्स आपके हैंड में है, सारा चीज़ आपके हाथ में, तो फिर बांग्लादेशी घुसे कहाँ? अगर घुसे तो उसको जस्टिफाई कीजिए आप। और घुसे तो किसकी कमी की वजह से होते? सरकार, जाहिर सी बात है। आप 2014 से लेकर अब तक आपकी सरकार है। अब इसमें आप सेना को रखते हैं क्या करने के लिए, बीएसएफ को आप क्या करने के लिए जवानों को बॉर्डरों पे रखते हैं? भाई ये कोई बेतुकी बात है। ये सिर्फ चाह रहे हैं कि हम शेरशाहवादी को गाली दे ताकि सुरजापुरी हमारे पक्ष में आ जाए। ये मानसिकता है अगर गोपाल अग्रवाल का, तो ये गलत मानसिकता है। हम लोग भाई भाई हैं। जैसे एक शरीर में 2 किडनी की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से सुरजापुरी और शेरशाहवादी भाई दोनों किडनी है एक शरीर का, और कोई दोनों में से एक कोई अगर गायब हो जाएगा तो हम ज़्यादा दिन नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए ऐसे शेरशाहवादी भाइयों के खिलाफ जिस तरीके से टिप्पणी किए हैं, उन्हें मैं पुलिस अध्यक्ष महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अविलंब होनी चाहिए। कल का प्रोटेस्ट जिस तरीके से एहतजाजी प्रोग्राम में हम लोग पहुँचे, बहुत काफ़ी मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा था। और तमाम मैं शेरशाहवादी ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ऐसे एहतजाजी प्रोग्राम के लिए। एसआईआर प्रक्रिया के तहत लिस्ट जारी की गई है। 1,46,000 लोगों के नाम काटे गए हैं पूरे किशनगंज से। उनमें किशनगंज विधानसभा, आपके विधानसभा से सबसे ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं, 50,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। तो जो नाम काटे गए हैं, क्या लगता है कि इनमें कोई जेन्युइन वोटर है जिसका नाम काटा गया है? बिल्कुल जेन्युइन वोटर है। एसआईआर ही गलत है। ये सरकार की गलत नीति है। ये सरकार की साजिश है कि हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, इस बार उसका पुतला साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला है। उनको मालूम है ये भाजपा के गोद सुपड़ा साफ होने वाला है। जो ये प्रक्रिया जारी की गई इसमें सभी का नाम काटा गया ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाजपा समर्थक, कांग्रेस समर्थक, बीजेपी समर्थक, आरजेडी समर्थक, सबका समर्थक। आप देखिए ना, ये कमजोर लोगों का नाम काटा गया है। आप कमजोर लोगों का ही नाम खास करके काटा गया। एसआईआर ही गलत है। तो लोग सुनिए ना, लोग भाई बैसाखी का सहारा में अभी जो जिस तरीके से रह रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार अभी सरकार नहीं चला रही, भाजपा सरकार चला रही है। तो लोगों को मालूम है कि भाजपा की सरकार बिहार में नहीं चाहिए, जिसके कारण लोगों का मानसिकता एक अलग सा चेंज हुआ है कि हमको एनडीए की सरकार नहीं चाहिए। तो लोग ये समझ रहे हैं भाजपा इसीलिए तो नाम काटने का काम कर रहा है ना। ये हमारे मूल्य अधिकार को छीनने का कोशिश किया रहा है। ये संविधान का बहुत बड़ा कत्ल है। कह रहे हैं कि ये नाम उनका काटा गया है जो जिसकी मृत्यु हो गई है, या फिर जो प्लान कर गए हैं यहाँ से कहीं और जगह शिफ्ट हो गए हैं, पूरा सब कुछ ले आकर के अपना विधानसभा बदल दिए हैं, या फिर मतलब कि जो डबल जिसका नाम है उसका काटा गया। अरे भाई एसआईआर ही अभी क्यों? चुनाव के समय में 2024 के चुनाव में नहीं कर, 2024 का चुनाव जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब वेरिफिकेशन नहीं हुआ था क्या? तो उस समय भी आप बोलते कि 2020 में क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो तो अपना वोट लेने का ले हो गया ना भाई। आज हमें फर्जी कह रहा है, एसआईआर का नाम पे लोगों का वोट काट रहा है। सरकार भी तो फर्जी हो गए। बिहार में जितने सीट हैं एनडीए सरकार का, ये तो सारे सीट फर्जी हो गए। फिर प्रधानमंत्री तो रहेंगे नहीं इसके मुताबिक। तो वो साजिश है। ये जान रहे भाजपा सरकार के इस तरीके से अगर करेंगे तो लोगों का मानसिकता जो है वो चेंज हो चुका है बिहार में। एनडीए को हटाने का पूरा प्रयास है
और हटेंगे भी। लोग ये जान रहे हैं कि जब से एनडीए की सरकार है देश में और राज्य में, तब से लोगों को जो मुसीबतें का सामना करना पड़ता है। जब तक नीतीश अपने दम पे सरकार चला रहे थे तब तक बहुत अच्छा किए हैं। किसके दम पर चला रहे हैं? नहीं, भाजपा के गोद में बैठ के सिर्फ नाम का है, समझे, और काम तो भाजपा का है। जो चला रहे हैं उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो भाजपा ही कर रहे हैं। चेहरा नीतीश कुमार को रखा गया है, वो मोरा है, कुर्सी में बैठा दिए हैं बस। अच्छा, हम इम्तियाज नसर के बारे में जानना चाहेंगे कि किस पार्टी में जा रहे हैं? अभी तो भाई डिसाइड नहीं किए हैं फाइनली कि किस पार्टी में जाएंगे। आप भी तैयारी कर रहे हैं विधानसभा? तैयारी कर रहे हैं कि हम आपको, मैं इससे पहले भी आपका इरादा क्या है कि पार्टी में जाना है या फिर निर्दलीय? बिल्कुल हम ये चाह रहे हैं कि हमारी मेहनत और हम जैसे नौजवानों की मेहनत किसी पार्टी को दिखे तो हमें टिकट देने का काम करे। हमारी मेहनत अगर दिख रहा है, अगर किसी पार्टी को लग रहा है कि ये नौजवान हमारे इस इलाके को बदल सकते हैं, इन नौजवानों के अंदर वो ताकत है कि हमारे इलाके को ये बदल सकते हैं, तो वैसे नौजवानों को टिकट अगर देने का काम करेगा। ज़रूरी नहीं कि इम्तियाज नसर को, किसी भी नौजवान को जो शिक्षित और लगनशील है और लोगों के बीच रहता है, हमेशा लोगों की खिदमत में खड़ा रहता है, उनको टिकट देने का काम करेगा तो इम्तियाज नसर भी उनके लिए ज़रूर खड़ा रहेगा। तो आपने भी कहा कि मतलब कि जो पार्टी तो पैसे देकर के टिकट देती है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उस चीज़ को हटाना चाहता हूँ। पार्टी को मैं कह रहा हूँ कि लोग, अच्छे लोग देख, बिना पैसे का भाई टिकट दे सकते। हम तो बोले मेरा मेहनत, किसी मेहनत को देख के टिकट दीजिए। लोग, हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि इम्तियाज नसर जो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, तो पार्टी में जाएंगे या फिर निर्दलीय ही आएंगे? क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल बनता है, और इन सवाल में दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको चूज करना है। हमारे मेहनत देखकर और हमारी मेहनत और जो चल रहे हैं, हमेशा लोगों के प्रति खड़े रहना, लोगों से के बीच रहना, हमेशा लोगों की खिदमत में खड़ा रहना। अगर पार्टी को चाह रही है कि हमको टिकट दे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी में तो नहीं हूँ ना अभी। मैं समर्थक ज़रूर हूँ, किसी का समर्थक ज़रूर हूँ। लेकिन समर्थक आप हैं जी, वो जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका वो अपना पार्टी विलय कर दी है, उसका अपना आइडियोलॉजी है, लेकिन हम उनके समर्थक। आपका झुकाव किस आपने कहा कि पार्टी अगर अप्रोच करेगी तो हम लड़ेंगे, हम जरूर मतलब कि इसमें आगे आएंगे, तो किस पार्टी की तरफ झुकाव है? मैं तो ये कह रहा हूँ सर, जितने भी पार्टी हैं बिहार में और जो चाहते हैं कि नौजवानों को हिस्सेदारी दे, तो वैसे पार्टी अगर टिकट देने का काम करेगा तो हम ज़रूर स्वीकार करेंगे। और कौन सी ऐसी पार्टी है? कौन सी ऐसी पार्टी? अरे भाई, अब कितने सारी पार्टियां हैं, अब हम किसी में तो हम नहीं बता सकते हैं कि मैं इस पार्टी के बारे में कह रहा हूं, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन में एक मेरी सोच है नौजवानों की, एक ये है कि भाई इंडिया गठबंधन में शायद अगर AIMIM को अगर रख लेता या रखेगा तो शायद इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित है कि बन जाएगी। नहीं तो इससे इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, खासकर MIM को शामिल नहीं करने की वजह से। MIM को शामिल नहीं करने के वजह से ये इंडिया गठबंधन को सीमांचल में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये आप सीमांचल में नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन को बहुत नुकसान होगा। करना चाहिए। इतना अगर नुकसान होता तो फिर वो शामिल क्यों नहीं करते? भाई, उसको मुसलमानों का वोट लेना है, मुसलमानों को अधिकार नहीं देना है, सिर्फ वोट लेना जानते हैं मुसलमानों को। 2.5% 2% लोगों को आप सामने बैठा कर रखते हैं। अब मुसलमानों की आबादी 18% लगभग है, आप उन्हें आप हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। अगर एक बात आपने कही है, मैं भी इस बात को कहना चाहता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर जो 2% मुकेश सहनी की जो मतलब की जाति है, 2% में वो आते हैं। 2% को बगल में बैठा करके वो मुख्यमंत्री का दावा करते हैं और यहाँ पर 18% रह करके उसको इग्नोर करते हैं। ये कहाँ तक न्याय है? आप बताइए कि 18% हम लोग आबादी है मुसलमानों की, सिर्फ 19 विधायक है, सिर्फ 19 विधायक है मुस्लिम। ये बहुत अफसोस वाली बात है। और RJD ने कभी किसी बड़ा मुस्लिम चेहरा को उभरने दिया? शहाबुद्दीन साहब को बिहार ला ना सका, जो साहब ने जो भाई उसके बॉडी नहीं ला पाए बिहार। हाँ। मौत के बाद भी उनको बिहार की मिट्टी नसीब नहीं हुआ।
ये बहुत अफसोस वाली बात है। इम्तियाज़ असरी जी, एक फ़ोटो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस फोटो में, ये फ़ोटो खास करके ऐसा लगता है कि इमाम वाले ने शेयर किया है, लेकिन जो दिख रहा है इसको देख करके सच में मतलब कि आप भी कहेंगे कि नहीं 17% वाले कहाँ गायब हो गए। दरअसल ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो शायद SIR के विरोध प्रदर्शन का है, जहाँ पर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी रोड शो किया था। और उस रोड शो के दौरान जो गाड़ी थी, गाड़ी में कई लोग सवार हुए, और जिसमें से यहाँ पर तेजस्वी यादव जी है, राहुल गांधी जी है, मुकेश सहनी जी है, और बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी है। तो ये लोग इस गाड़ी में सवार हैं, और इसमें ये भी बताया गया है कि इस गाड़ी में, हम ये फ़ोटो भी आपको मोबाइल में दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ पर। इस गाड़ी में ये भी बताया गया है कि इस गाड़ी में सवार कौन है। तेजस्वी यादव जी है, जिनका परसेंटेज 13 है, यानी कि उनकी जाति का परसेंटेज 13 है। वही मुकेश सहनी, जिनका परसेंटेज 2.6 है उनकी जाति का। वहीं पर अखिलेश प्रसाद सिंह जी है, उनकी जाति का परसेंटेज 2.8 है। ये इनकी मतलब कि इनको यहाँ पर जगह मिली, इस गाड़ी में जगह मिली। वहीं पर जो 17% है यहाँ पर खाली रखा गया है मुस्लिम, यहाँ पर लिखा हुआ भी है मुस्लिम। उसके बाद यहाँ नदारद ऑन स्टेज ये भी लिखा हुआ गया। तो 17% को यहाँ पर जगह नहीं मिली, और जो 2% 3% उनको जगह मिल रही है। आरजेडी में मुस्लिम लीडर नहीं है क्या अभी? है ना भाई? है ना? हाँ, तो उनको भी देखना चाहिए, उनको होना चाहिए ना। आप मुसलमानों का सिर्फ वोट लेंगे भाई। हाँ, पप्पू यादव को आप मंच में नहीं जगह दे रहे हैं, जो कि लालू यादव के बाद अगर बिहार में कोई यादव है मजबूत, बिहार के जननायक अगर है तो वो है पप्पू यादव। आप उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए आप ये करना चाह रहे हैं, तो ये आपके मनसा हो सकता है, लेकिन आपको इसमें कामयाबी मुझे नहीं लग रहा है कि मिलेगा। मुझे 100% है, क्योंकि आप हिस्सेदारी देना होगा आपको। हाँ, आप चाह रहे हैं कि जो हम साबुद्दीन साहब के साथ करके आए हैं और जितने मुस्लिम बड़े बड़े लीडर हैं उनके साथ हम करते हैं, उसी तरीके से अभी चलेगा। अभी नहीं चलने वाला है सर, अभी वक्त बदला हुआ है। अच्छा, एक चीज़ हम और भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। यहाँ पर जो मुकेश सहनी हैं, जिनकी जाति का परसेंटेज, हालांकि हमने ये सर्च नहीं किया है, लेकिन ये जो पोस्टर में दिख रहा है 2.6%, अगर ये हकीकत है तो हम इस आधार पर बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी अपने आप को उप मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं कि महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, खुद उन्होंने ऐलान किया है। वहीं पर जब जो मुस्लिम इकट्ठा एक साथ उनको वोट करते हैं आरजेडी को, तो तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी द्वारा या फिर कोई मुस्लिम नेता भी ये कहने में हिम्मत नहीं हुआ कि किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसमें बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब 2005 में शायद जब चुनाव हुआ था, जब रामविलास पासवान जी आरजेडी के साथ 2004 में, तो रामविलास पासवान जी ने कहा था लालू यादव को कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होनी चाहिए, लेकिन लालू यादव इनकार कर गए। उप मुख्यमंत्री भी बोले थे, लेकिन फिर भी इनकार कर गए। आप सोच सकते हैं ना। तो उसी तरीके से अभी भी वही रणनीति वो लोग का चल रहा है। अगर लोग समझ रहा है कि मुसलमानों का आरजेडी बहुत बड़ा हितैषी है, तो ये शायद लोगों का गलत फहमी है। और मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, मुसलमान वोट भी देते हैं राजद को, लेकिन मुसलमानों को अपना अधिकार राजद कभी नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है। और आज वक्त बदला है, लोगों को भी समझना चाहिए और हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखा जाता है कि मुकेश सहनी भी, फिर उसी में हम कहेंगे कि मुकेश सहनी जिनका एक भी विधायक नहीं है, उनको आरजेडी ने शामिल किया है गठबंधन के तौर पर। वहीं पर AIMIM 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीत करके इतिहास रचा था, उनको अपने पार्टी में शामिल नहीं कर रहे हैं। इनका क्या मायने है? देखिए, यही तो मनसा है ना भाई, ये सिर्फ वोट लेना जानते हैं आरजेडी। बिल्कुल AIMIM को इंडिया गठबंधन में शामिल रखना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन शामिल नहीं रखते हैं चुनाव तक, तो समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन को सीमांचल में बहुत बड़ा झटका लगेगा, और इंडिया गठबंधन को शायद इसी सीमांचल के वजह से उनका सरकार ना बने। सीमांचल की वजह से सरकार ना बने? हाँ, सीमांचल, अक्सर सीमांचल की वजह से सरकार उलटफेर होता है, और सीमांचल के कारण इंडिया गठबंधन का सरकार बनने से रुक सकता है। ये मेरा एक अनुमान है। और ये क्या कहा जाए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सरकार नहीं बनी, आरजेडी की जब सरकार नहीं बनी, तो क्या लगे MIM की वजह से नहीं बनी?
बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं आप। इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा 2020 चुनाव का AIMIM का, और मैं उस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन उस सच्चाई जो है वो बोलना चाहिए, और सच्चाई बात करता हूं सर। अच्छा, आप सच्चाई बोलना चाहते, लेकिन आपके दिल में शायद MIM बस। नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। 2020 में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जिसमें 5 विधायक रहे, 4 विधायक को MIM के प्रति आपका जो मतलब कि दिख रहा है वो सॉफ्ट दिख रहा है आपका। नहीं, देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अच्छे लीडर हैं, और पार्लियामेंट में बहुत अच्छा सवाल करते हैं, और हर हक की आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे देश भर में जो भी मामलात हो। असद साहब, बैरिस्टर साहब ने अक्सर पार्लियामेंट में निडर होकर, बेबाक होकर आवाज़ उठाते हैं, और हम लोग भी कहीं ना कहीं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा पार्लियामेंट एक सांसद है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उनका बात पे आप कुछ एक ये गलत नहीं निकाल सकते हैं। सच्चाई बयान करते हैं और हक की बात करते हैं, संविधान के दायरे में बात करते हैं। संविधान के दायरे में बात करते हुए पार्लियामेंट में अच्छे सवाल पूछते हैं, और एक आवाज़ हिंदुस्तान में बुलंद। ये जो इतनी तारीफ कर रहे हैं MIM की, क्या लगता है MIM में शामिल तो नहीं होने जा रहे हैं इम्तियाज नसर साहब? देखिए, जो तारीफ करने का लायक है उनको तारीफ करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए। वो अच्छे लीडर हैं, और राजनीति में तारीफ करना मतलब बहुत कुछ मायने निकाला जाता है, तो हम ये मायने निकाल सकते हैं कि इम्तियाज नसर साहब MIM में शामिल होंगे? आप समझ सकते हैं, कुछ वो अलग सी बात है। आप समझ सकते हैं, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई है किसी से, ठीक है। लेकिन जो अच्छा है, जो सच्चाई है, वो बताना चाहिए। AIMIM को बिहार इंडिया गठबंधन एकदम रखना चाहिए, और चाहे जिस भी कंडीशन में रखे, और इंडिया गठबंधन में अगर नहीं रखेगा तो RJD का, इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में तो मुश्किल है बनना, तय है, मुश्किल है। अच्छा, आपके नगर परिषद के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से पश्चिम पाली में जल जमाव दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत अफसोस की बात हो रही है कि आज नगर की हम उस चीज़ का लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस चीज़ का लड़ाई हमको पहले लड़ लेना था। आज हम रोड नाला की लड़ रहे हैं, हम साफ सफाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम लोग का नहीं है सर, अभी ये हम लोग को पहले लड़ लेना था। हम लड़ाई इस चीज़ का लड़ना चाहिए कि हमारे नगर में होल्डिंग टैक्स कम होनी चाहिए, हमारे नगर साफ सुथरा क्लीन दिखना चाहिए, हमारे नगर एक अच्छा डेवलप की ओर दिखना चाहिए। हमारे नगर आगे बढ़ने के बजाय 53वां नंबर पे पीछे चले गए। आप देखें, सर्वे के मुताबिक, दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, तो उसमें बिहार में और सीमांचल में नंबर 1 पे किशनगंज नगर परिषद था। जब 2023 जब चुनाव में ये बैठे थे, अभी का मौजूदा चेयरमैन जब सत्ता में बैठे थे, तब सीमांचल में नंबर 1 पे किशनगंज था, साफ सफाई विकास के नाम पर। अभी जाकर के आपका 53वां नंबर पे चला गया है, और देश भर में 31वां नंबर पे था, अभी जाके 620 नंबर पे चला गया। ये बहुत अफसोस वाली बात है। आप साफ सफाई के नाम पे आप देख रहे हैं कि अभी सावन का महीना है, हमारे कांवर भाई हमारे जल चलाने के लिए जो आना जाना करते हैं, आप देखेंगे कि वीडियो में उस गंदे पानी का सामना करते जा रहे हैं। और वहाँ पे शहर की एक मेन जगह है जहाँ पे SP साहब, DM साहब, SDM साहब आना जाना करते हैं। मेन मुख्य जगह है भाई पश्चिम पाली गोलंबर। तो वहाँ से आपको नजर आएगा कि जगह जगह पे आपको 4-5 अस्पताल नजर आएंगे, जिसके सामने इतना गंदा पानी, इतना गंदा महक है ना। आप आते जाते होंगे तो आप जरूर उस चीज को दिखाइएगा। मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर 60 लाख रुपया प्रति माह साफ सफाई डोर टू डोर के नाम पे आ रहा है, साफ सफाई नहीं हो रहा है। अब सर जल जमाव से आप कब मुक्ति दिलाएंगे, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ट्रैफिक से कब मुक्ति दिलाएंगे, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। सिर्फ अपने पैसे उगाई का काम नगर परिषद की सरकार इस बार कर रही है। और लगातार वो कहे थे एक सारे पत्रकार के सामने, शायद आप लोग भी होंगे, कि मुझे 2 साल का वक्त चाहिए, 2 साल का वक्त चाहिए, जिसमें हम शहर को क्लीन और ग्रीन करेंगे। और 2.5 साल प्लस 3 साल होने को जा रहा है, लेकिन अब तक शहर का काम होगा क्या? शहर नगर परिषद बहुत पीछे चला गया है, बहुत पीछे चला गया, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज नसर साहब हमसे बात करने के लिए। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।